नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं पाठ पहलवान की ढोलक। हमने अब तक पढ़ा कि लुट्टन सिंह राजा से कुश्ती लड़ने की अनुमति मांगता है, लेकिन वो उसे मना करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, देह में गोश्त नहीं मतलब शरीर में मांस नहीं है और शेर के बच्चे से लड़ने चला है। सरकार यानी राजा, मालिक इतना समझा रहे हैं, समझ नहीं रहा है। दुहाई सरकार, दुहाई का मतलब होता है विनती। विनती करते हैं राजा से, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। हुक्म मिले मतलब आदेश मिले, मुझे आदेश दिया जाए कुश्ती लड़ने का। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। गिड़गिड़ाता रहा था मतलब विनती लगातार कर रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी, भीड़ व्याकुल हो रही थी। बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। पंजाबी पहलवानों का जो समूह था, जो टोली थी, जो उनका झुंड या गैंग था, वो गुस्से में पागल हो गया था। क्यों पागल हो गया था? क्योंकि चांद सिंह को राज पहलवान का दर्जा मिलने ही वाला था कि बीच में लुट्टन कूद पड़ा और अब उसमें एक अड़चन आ गई है। इसलिए वे गुस्से में पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। उत्तेजित हो रही थी मतलब जोश में आ गई थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। व्यर्थ का मतलब बेकार में, चेष्टा मतलब प्रयास कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। जैसे ही उसने लुट्टन को पकड़ा तो उसे अपने प्रतिद्वंद्वी, प्रतिद्वंद्वी का मतलब होता है विपक्षी या मुकाबला करने वाला, उसकी शक्ति का उसे अंदाजा या अनुमान मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। विवश का अर्थ होता है मजबूर। राजा ने मजबूर होकर, उसकी बार बार गिड़गिड़ाने से मजबूर होकर, उसकी बार बार विनतियों से मजबूर होकर राजा ने उसे लड़ने की आज्ञा दे दी। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, फिर से जोश आ गया दर्शकों में। कोलाहल बढ़ गया, शोर बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है। चांद सिंह नामी पहलवान था, उसकी कुश्ती देखने के लिए बाजार बंद हो जाया करते थे। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। ढोल की आवाज़ आती है, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा। भरी आवाज़ में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढिना, ढाक ढिना, ढाक ढिना। अर्थात वाह पट्ठे, वाह पट्ठे। पट्ठे का अर्थ होता है पहलवान। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाईं। हलवा हो जाएगा, हलवा। हलवा हो जाएगा मतलब बुरी तरह चकनाचूर हो जाएगा, बुरी तरह दबा दिया जाएगा, चूर कर दिया जाएगा। हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। तो दर्शक जो हैं अपना मज़ा ले रहे हैं, तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कोई कह रहा है हलवा हो जाएगा, कोई कह रहा है शेर का बच्चा है। फिर से ढोल की आवाज़ आती है, चट गिड़धा, चट गिड़धा, चट गिड़धा। मत डरना, मत डरना, मत डरना। ऐसा वह ढोल की आवाज़ लुट्टन को कहती
प्रतीत हो रही है, प्रेरणा देती प्रतीत हो रही है। लुट्टन की गर्दन पर केहुनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। केहुनी का मतलब है कोहनी डालकर उसे चित्त करने की कोशिश कर रहा था। चित्त करना मतलब पीठ लगाना। कुश्ती में जब पीठ लग जाती है पहलवान की तो उसे हारा हुआ माना जाता है। तो ऐसे ही प्रयास में लगा हुआ था चांद सिंह। वहीं दफना दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। जो चांद सिंह का गुरु था, उस्ताद था बादल सिंह, वो अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था कि वहीं दफना दे बहादुर। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। लुट्टन उसके चंगुल में बुरी तरह फंसा हुआ था। उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। राजमत मतलब राजा का समर्थन, बहुमत का अर्थ होता है अधिकतर जनता का समर्थन। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी। ढोल से ही उसे प्रेरणा मिल रही थी, जबकि चांद सिंह को प्रेरणा राजा से मिल रही थी, बहुमत से मिल रही थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था। ढोल की आवाज़ पर लुट्टन अपनी शक्ति और अपनी दांव पेच यानी पैंतरों की यानी कि युक्तियों की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी। धाक धिना तिरकट तिना, धाक धिना तिरकट तिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, लोगों की हैरानी की सीमा नहीं रही। वो बहुत हैरान हुए जब लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। यानी कि अब वो उसके दांव पेच से बाहर आ गया है और अब चांद को उसने फंसा लिया है। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया। इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। लोगों की राय अब बदल रही थी कि लुट्टन भी कम नहीं है। मोटी और भौंड़ी आवाज़ वाला ढोल बज उठा। चटाक चट धा, चटाक चट धा। लुट्टन को ये क्या सुनाई पड़ रहा था? उठा पटक दे, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धीना धीना धिक धीना अर्थात चित करो चित करो, ये ढोल उसे कहता प्रतीत हो रहा था। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा। चारों खाने चित होना मतलब पूरी तरह से पीठ लग जाना, यानी वह हार गया। दा घिड़ धा, दा घिड़ धा गिड़ गिड़। वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। उसे लगा कि ढोल उसकी प्रशंसा कर रहा है। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी मतलब पक्का नहीं कर सकी, निश्चित नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय, सम्मिलित का मतलब है सामूहिक जय से आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, विरोध किया, हैं अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, गदगद का मतलब खुश होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। लाज रख ली मतलब सम्मान बचा लिया। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी, यानी उसे सांत्वना दे रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, सम्मानित ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया, यानी अब उसे राज पहलवान का, शाही पहलवान का दर्जा दे दिया गया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे, यानी सिंह अब उसे सरनेम दे दिया गया।
राज पंडितों ने मुंह बुचकाया, हुजूर जाति का सिंह, यानी वो कहना चाहते थे जाति तो निम्न जाति का है, लेकिन सिंह आप इसे सरनेम दे रहे हैं, ये सही नहीं है।